IMF ने पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की पेशगोई कर दी। शरह 4.5% से बढ़कर 6.3% तक पहुंचने का इम्कान। जून 2026 तक महंगाई के बढ़ने की शरह 8.9% तक पहुंचने का खदशा। IMF ने गुज़िश्ता 2 साल की मुआशी कारकर्दगी और रवा माली साल की मुआशी प्रोजेक्शंस भी जारी कर दी। मुआशी तरक्की की शरह 3.2% तक पहुंचने का इम्कान। बेरोजगारी की शरह 8% से कम होकर 7.5% तक आने की तवक्को। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,70,000 पॉइंट्स की हद भी अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,70,514 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान में बड़ी सनतों की पैदावार में तेजी। 2025-26 की ग्रोथ में भी बेहतरी। कारोबारी माहौल साजगार करार दिया गया। जून 2025 के सैलाब के बावजूद मुआशी रफ्तार बरकरार। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 2025 के लिए 3% कर दिया। सरमायाकारी और इंडस्ट्री में रिकवरी से तरक्की का रुझान जारी। बैरूनी तलब कमजोर। तिजारत में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार। क्वेटा में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी। क्वेटा में बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर को ही होंगे। महफूज फैसला जारी। कमीशन ने मौसम और सिक्योरिटी सूरत हाल के मौक़िफ़ को गैर मौसर करार दिया। बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग मुकम्मल। इंतखाबी तैयारियों का अमल जारी। सूबाई हुकूमत को फुल प्रूफ तो सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत। PTI मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये चाहते हैं अडियाला जेल के कैदी को किसी और सूबे में मुंतकिल किया जाए। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, ये लोग मुल्क की वकार तरक्की पर आए रोज हमला आवर हो रहे हैं। रावलपिंडी का काउंसलर भी आपसे बात करने को तैयार नहीं। इख्तियार वली ने सुहेल आफरीदी को निक्का वजीर आला करार दे दिया। कहा, PTI सियासत में फौज को शामिल न करे। इनफ सिनफ खान साहब की बहनों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। ये कारोबारी दुनिया नहीं है कि 2 में से 1 को माइनस करो तो 1 रह जाएगा। अगर 1 माइनस हुआ तो उसके बाद 1 भी बाकी नहीं रहेगा। हालात आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने खबरदार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हम सिस्टम का हिस्सा इसलिए हैं ताकि मुल्क में जमहूरियत बरकरार रहे। हम इस वक्त 3 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कौमी असम्बली में दूसरी बार अपोजिशन का हरबा कामयाब। हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम। पैनल ऑफ द चेयर अली जाहिद ने कहा, ऐवान में 63 अराकीन मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के अराकीन का शोर शराबा। इजलास गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। शाजिया मरी कहती हैं, PTI ऐवान में शरारत कर रही है। इजलास में रूल्स का गलत इस्तेमाल किया गया। PTI ने ऐवान में गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल अपना रखा है। तहरीक सब के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी अस्पताल से डिस्चार्ज। दोबारा कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी पित्ते की सर्जरी के लिए PKLI अस्पताल में जेर इलाज थे। कॉलेज के लिए घर से निकलने वाला नौजवान मौत की वादी में जा सोया। कराची में तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार 22 साला आबिद को बेदर्दी से रोंद डाला। हादसा सुरजानी 4K चौरंगी के करीब पेश आया। मुतवफ़ी आबिद 11वीं जमात का तालिब इल्म, 2 बहनों का इकलौता भाई था। टैंकर ड्राइवर कम उम्र था। हादसे के बाद फरार हो गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मां, बेटी और बहू की हलाकत का केस। तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने बाप इकबाल और बेटे यासीन को वाक़े का मरकजी किरदार करार दे दिया। घर के सरबरा की जेब से मिले खत की कॉपी GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुतासरा घराना 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की कर्ज में मुब्तला था। मुल्ज़िमान के ज़ेर इस्तेमाल फ्लैट और गाड़ी किराए पर। दूसरी गाड़ी बैंक लीज पर थी जो उसमें जहर मिलाकर खवातीन को दिया गया। बाप बेटे ने भी जहर पीने की कोशिश की। बेटे की हालत बिगड़ गई। बाप ने जहर पीने की हिम्मत न की। कर्जदारों से बचने के लिए इंतहाई कदम उठाया गया।
गैम्बलिंग ऐप की तशहीर पर साइबर क्राइम की दफात के तहत मुकदमात। यूट्यूबर रजब बट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 दिन के लिए रजब बट और नदीम नानीवाला की गिरफ्तारी से रोक दिया। दोनों की मुतालिका अदालत से रुजू करने का हुक्म। बरतानवी वीजे की मनसूखी के बाद रजब बट को बरतानिया बदर किया गया था। 8 दिसंबर को सिंध कल्चर डे पर कानून की धज्जियां उड़ाई गई। मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। सोची समझी साजिश के तहत सब कुछ किया गया। एक भाई को दूसरे भाई से लड़वाया जा रहा है। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, सिंधी कल्चर डे के नाम पर कराची की शाहराहों पर रियासत के अंदर रियासत कायम की गई। मुल्क का दुश्मनी का इजहार किया गया। ये अफसोसनाक और शर्मनाक अमल था। तर्जुमान हुकूमत सिंध की जानिब से इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। सिंध हाई कोर्ट को सारे वाक़े का सुमोटो नोटिस लेना चाहिए। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर भी एमक्यूएम लिसानी सियासत से बाज नहीं आई। ये लोग बगैर किसी इशू के भी मीडिया पर आना चाहते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, सिंधी कल्चर डे मजमूई तौर पर पुरअमन रहा, हालात कंट्रोल में थे। सिंध हुकूमत ने कानून तोड़ने वालों को रोका और शरपसंद अनासर को गिरफ्तार किया। चंद शरपसंद अनासर की वजह से पूरी कम्युनिटी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अली अमीन गंडापुर समेत दीगर के खिलाफ हकीकी आज़ादी मार्च केसेस। सदम पेशी पर अदालत का बड़ा एक्शन। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 2 मुकदमात में साबिक वज़ीर आला KP के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी कर दी। हम खवातीन को तालीम दे रहे हैं और दहशतगर्द तंजीमें उन्हें खुदकुश बमबार बना रही हैं। बलूचिस्तान में 5 खवातीन डिप्टी कमिश्नर्स हैं जिनकी कारकर्दगी मर्दों से बेहतर है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का पिंक बस सर्विस के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि पिंक बसों से खवातीन को मौसर और बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम होंगी। बहुत जल्द पशीन और मस्तूंग में ग्रीन बस सर्विस का आगाज करेंगे। तजीद मेमन का खवातीन के लिए EV स्कूटीज की तकसीम का दूसरा मरला फौरी शुरू करने का हुक्म। सीनियर सूबाई वजीर की ज़ेर सदारत अहम इजलास में सूबे भर में जारी और आइंदा शुरू होने वाले ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पिंक स्कूटीज स्कीम के तहत बड़ी तादाद में खवातीन को जदीद और माहौल दोस्त सफरी सहूलत फराहम की जाएगी। नई इलेक्ट्रिक बसें कराची पहुँच चुकी हैं जो जल्द शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने बसंत का त्यौहार मनाने की इजाज़त दे दी। बसंत 7 और 8 फरवरी को मनाने का ऐलान। उसूल और ज़वाबित जारी। मखसूस मकामात और मुकर्ररा औकात में ही पतंगबाजी की इजाज़त होगी। 18 साल से कम उम्र अफराद को पतंग उड़ाने की इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ धागे से बनी आम डोर इस्तेमाल की जा सकेगी। ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सज़ा और जुर्माने का इतलाक भी होगा। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर की 56वीं बरसी। गोजर खान में शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। मेजर जनरल मोहम्मद आसिम चौधरी ने सवार मोहम्मद हुसैन शहीद के मज़ार पर फूल रखे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ, एयर चीफ और मुसल्लह अफवाज का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने 1971 की जंग में जफरबाद शकरगढ़ सेक्टर पर पेशकदमी करते हुए दुश्मन के टैंक्स की निशानदेही की। सवार हुसैन शहीद बहादुरी, फर्ज शनासी और वतन से गैर मुतज़लज़िल वफादारी की लाजवाल मिसाइल कायम कर गए। महकमा तालीम सिंध की नए भर्ती असातिज़ा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। मुसलसल गैर हाजिरी पर एक्शन। कराची में 150 से ज़ायद नए असातिज़ा को नौकरियों से फारिग कर दिया गया। 2000 नए असातिज़ा को पहले मरहले में शोकॉज नोटिस जारी। एहतराम बर्दाश्त और बाहमी वक़ार का माहौल पैदा करना वक्त की अहम ज़रूरत है। मुल्क में इंसानी हुकूक के फ़रोग़ के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। हुकूमत इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर पैगाम। हर फ़र्द की इज़्ज़त, मसावत और इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी बुनियादी तरजीह है। इस्लाम इंसानी वक़ार, एहतराम, इंसानियत और मसावत पर जोर देता है।
पंजशेर में तालिबान के अहम मरकज पर NRF का कामयाब हमला, 17 तालिबान हलाक, बटालियन के चीफ ऑफ स्टाफ भी शामिल। हमला 2 मराहिल में किया गया, पहले नस्ब बम का धमाका और फिर रॉकेट हमले। तालिबान का मरकजी ठिकाना मुकम्मल तौर पर तबाह, NRF के अहलकार और शहरी महफूज। हमला 7 दिसंबर की शाम 6 बजे शुरू किया गया। PCB ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए 9 कौमी क्रिकेटर्स को NOC दे दिए। मोहम्मद नवाज, हुसैन तलत, एहसानुल्लाह और हैदर अली को NOC जारी। इब्रार अहमद, ख्वाजा नाफे, सलमान इरशाद को भी BPL के लिए NOC मिल गया। फहीम अशरफ और सादजादा फरहान को भी NOC दे दिए गए। FIH प्रो हॉकी लीग के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना। नीदरलैंड्स ने ग्रीन शर्ट्स को 5-2 से हरा दिया। नीदरलैंड्स ने 2 गोल पहले क्वार्टर, 3 गोल तीसरे क्वार्टर्स में किए। नेशनल गेम्स 2025 में एक्शन से भरपूर मुकाबले जारी। पाक नेवी के शहबाज मसीह ने नेशनल गेम्स मैराथन रेस जीत ली, गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वापडा के शेर खान ने सिल्वर मेडल जीत लिया। मेडल्स टेबल पर पाकिस्तान आर्मी 71 गोल्ड, 29 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज मेडल के साथ सबसे आगे। वापडा 27 गोल्ड, 17 सिल्वर, 19 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर दूसरे नंबर पर। नेवी 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल के साथ तीसरी पोजीशन पर मौजूद।